शहबाज शरीफ की जियारत के सहारे में आप योगा कराते हैं। कल आप जडूरा पुलवामा के अंदर मस्जिद में घुस के लोगों को जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। मुझे बताइए, क्या ये हमारे मजहब में दखल अंदाजी नहीं है? अरे वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, अब वहाँ योगा कैसे करा सकते हैं? योगा ना हमारी तहजीब है, या योगा ना हमारे मजहब का हिस्सा है, ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। रहमतुल्लाह कासमी साहब, जिनको 10 दिन पहले NIA ने समन किया, किस चीज़ पे किया? क्यों उन्होंने आपकी लाडली दरख्शां अंद्राबी जी को कहा था कि आप अपना मुंह बंद रखिए, आप हमारे मजहब के मसाइल में इंटरफेयर मत कीजिए। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, जो लोगों को सही रास्ता दिखाते थे, उनको भी आप कोट बलवाल भेजते हैं। मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब को आप समन निकालते हैं। मौलाना मुश्ताक वीरी साहब, जो लोगों को ड्रग्स गलत कामों से रोकते थे, उसको आप कोट बलवाल भेजते हैं। कि बहुत ही अफसोसनाक खबर कल निकल के सामने आई हमारे पास कि पुलवामा, जडूरा पुलवामा के अंदर ज़बरदस्ती की गई लोगों के साथ, सिविलियंस के साथ। उनको कहा गया जय श्री राम के नारे लगाए, वो भी उस जगह पे जिस जगह पे हमेशा अल्लाहू अकबर के नारे गूंजते थे। आज आपको वहाँ ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं उसी इंसिडेंट की बात नहीं करूँगा, मैं और भी 2-3 जो इंसिडेंट यहाँ पे हुए हैं रिसेंट टाइम्स में। एक तो हम करेंगे चारी शरीफ पे जो इंसिडेंट हुआ, एक वहाँ पे योगा कराया गया चारी शरीफ के सहाने के अंदर, उसके जो सामने वाला अहाता है जहाँ नमाज पढ़ाई भी जाती है, उस अहाते में भी योगा कराया गया। वो भी रिलीजन की वायलेशन है, रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस है। हमारी वहाँ पे लोग, हमारे वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, अब वहाँ योगा कैसे करा सकते हैं? योगा ना हमारी तहजीब है, या योगा ना हमारे मजहब का हिस्सा है, ना हमारे कल्चर का हिस्सा है, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती करा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ का लोकतंत्र है? मुझे बताइए। वहीं पे अगर आप चलेंगे, हमारे बुजुर्ग मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब, जिनको 10 दिन पहले NIA ने समन किया, किस चीज़ पे किया? क्यों उन्होंने आपकी लाडली दरख्शां अंद्राबी जी को कहा था कि आप अपना मुंह बंद रखिए, आप हमारे मजहब के मसाइल में इंटरफेयर मत कीजिए? इसलिए उन्होंने काम किया, उसको समन किया। मुझे बताइए, व्हाट आर्टिकल 25, 26 एंड 27 एंड 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज? वो बोलते क्या है? फंडामेंटल राइट का जो पार्ट है, फंडामेंटल राइट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें आर्टिकल 25, 26, 27 एंड 28 गिव्स अस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू मैनेज और रिलीजियस अफेयर्स, राइट ऑफ एनी रिलीजन विच इज फ्री फ्रॉम द टैक्स। ये कौन कहता है? ये सारे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन उसके बाद भी आप क्या करते हैं? वो एक मोहतमिम है दारुल के, एक बहुत बड़ा दारुल इदारा चलाते हैं जहां लोगों को इंसान बनाया जाता है, सही रास्ता दिखाया जाता है। आपको वो भी रास नहीं आ रहा, वहां भी आप समन कर रहे हैं। मौलाना मुश्ताक वीरी साहब, जो लोगों को ड्रग्स गलत कामों से रोकते थे, उसको आप कोट बलवाल भेजते हैं। मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, जो लोगों को सही रास्ता दिखाते थे, उनको भी आप कोट बलवाल भेजते हैं। मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब को आप समन निकालते हैं। हमारे शहबाज शरीफ की जियारत के सहारे में आप योगा कराते हैं। कल आप जडूरा पुलवामा के अंदर मस्जिद में घुस के लोगों को जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। मुझे बताइए, क्या ये हमारे मजहब में दखल अंदाजी नहीं है? इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। आप जानबूझ के यहाँ हालात खराब कराना चाहते हैं, खुद ही कहते हैं हमने सब कुछ सुधार दिया। ये क्या है? ये प्रोवोकेशन नहीं है? आप लोगों को प्रोवोकेट नहीं कर रहे हैं। हर एक चीज, हर एक इंसान हर कुछ बर्दाश्त, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लोगों को खोना भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मजहब पे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप बार बार हमारे मजहब में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश। हर्ट क्या करते हैं? आप करते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मैं गवर्नर इंतजामिया से, होम मिनिस्टर से गुजारिश करता हूं, इस चीज का जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और उन सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो लोग भी इन सब चीज़ों में मुलव्वस है। चाहे वो जडूरा का, पुलवामा का इंसिडेंट हो, चाहे वो शहबाज शरीफ का इंसिडेंट हो, इन सब में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने हमारे मजहब में दखल देने की कोशिश की, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR फाइल होना चाहिए। उसके बाद कानून के मुताबिक, एज पर लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड बाय द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया, जो भी कानून के हिसाब से उनके लिए बनता होगा, उसके खिलाफ, उसके अंदर, उसके दायरे के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक आपसे गुजारिश करता हूं कि इन चीज़ों से बाज आइए। मुझे बताइए, कल जडूरा में इंसिडेंट हुआ, पहले सबको लगा था शायद फेक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज वी लिव इन अ territory where there is majority of Muslims and you are forcing us to chant Jai Shri Ram. Is this what democracy of India means? Is this what the Constitution of India says?
तो इन चीज़ों से बाज आना होगा आपको। आप रहिए, बिल्कुल सुकून के साथ रहिए, आप जिए जैसे आपको जीना, लेकिन ना हम आपके मज़हब में इंटरफियर करेंगे, ना आप हमारे में करेंगे। जो भी आपको एज़ पर ला बाकी चीज़ें चलानी आप चलाइए, लेकिन ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, ये जानबूझ के प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है ताकि इनको मौका मिले वही पैलेट मारने का, वही गोलियाँ मारने का, क्योंकि 2024 में चुनाव नज़दीक आ गया है, 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है। ये वही उसी दिशा में इसको ले जा रहे हैं ताकि ये 2024 में इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करे, इलेक्शन के लिए, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करे। लेकिन मेरी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जम्मू कश्मीर के लोगों से, कश्मीर के लोगों से, आप मेहरबानी करके पीसफुल रहिए, लेकिन आवाज़ इन चीज़ों के खिलाफ पीसफुल तरीके से उठाइए। जो भी हक आपको राइट संविधान ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मिला हुआ है, डेमोक्रेटिक सर्टिफिकेट के अंदर मिला हुआ है, लॉ की बाउंड्री के अंदर मिला हुआ है, उसको इस्तेमाल कीजिए और आवाज़ उठाइए इन सब चीज़ों के खिलाफ, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है आला हुकाम से, जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आप लोगों को जानबूझ के प्रोवोकेट कर रहे हैं और इसके जिम्मेदार सीधे सीधे एलजी साहब की बनती है। उनका फ़र्ज़ बनता था सामने आना, चाहे वो इंसिडेंट चार शरीफ का हो, चाहे वो पुलवामा का हो, चाहे वो मौलाना रहमतुल्लाह कासमी साहब का हो। जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं इनमें आपको सामने आना चाहिए और आवाम के सामने आवाम को माफ़ी मांग के आवाम को यकीन दिलाना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट्स आने वाले वक्त में पेश नहीं आएंगे, और जो लोग भी इनमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आने वाले वक्त में इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो। अगर ये चीज़ें नहीं की जाएगी, मैं आपको फिर यहीं से बताता हूँ, ये जानबूझ के हालात ख़राब कराना चाहते हैं और इनका मकसद फिर वही है। अगर इन्होंने इस बार कार्रवाई नहीं की उन दोषियों पर जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है।